हाय फ्रेंड्स, हिमांशु अगेन। मैं दोबारा से वीडियो लेके आया हूँ। जो एप्सिन फाइल का मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था, ये उसी का पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड है। इन दो पार्ट्स में हम जानेंगे कि एप्सिन एज अ कैरेक्टर क्या था, क्या उसने काम करे, क्या उसके कनेक्शन थे। और पार्ट थर्ड में हम बाकी पूरी केस स्टडी हम लोग जानेंगे इस बारे में। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो प्रॉपर तसल्ली से आप लोग ये वीडियो को देखिए और समझिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत से ऐसा है कि जेफरी एप्सन उसका पूरा नाम था। एक वो गरीब घर में पैदा हुआ था। पढ़ाई में वो अच्छा था। पढ़ाई जो उसकी अच्छी थी, उसके चलते हुए उसने अपनी ग्रेजुएशन जल्दी कंप्लीट कर ली थी। पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसको यूनिवर्सिटी में एज अ प्राइवेट टीचर उसको जॉब मिलती है। तो जब वो जॉब कर रहा होता है उसके दौरान उसका एक वियर्ड नेचर सामने आया था। जो अंडर एज स्टूडेंट होते हैं उनके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, जो कि एक चीज़ वियर्ड थी। ठीक है, वहाँ पे रहते रहते जो बच्चे थे उनके रिच पेरेंट्स से उन्होंने उसने कनेक्शन बनाना शुरू करा। तो वहाँ से उसकी वो शुरुआत होती है। तो जब उसने वो उन पेरेंट्स से कनेक्शन बनाया, तो कनेक्शन बनाता हुआ जब चलता है वो, तो उसने उसके बाद वो एक ट्रेडर बना था। ट्रेडर बनने के बाद उसने ही विल बिकेम अ लिमिटेड पार्टनर ऑफ टावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ज्वाइन करता है। जब ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे उसको मिलता है स्टीवन। स्टीवन उसको मिलता है और स्टीवन के साथ मिलकर वो एक स्कैम चालू करता है जो कि 500 मिलियन डॉलर का था, जिसका नाम था पॉन्जी स्कीम। तो जब उस पर रिसर्च होती है कि वो स्कैम है, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है और स्टीवन को जेल में डाल दिया जाता है। उसमें भी जेफरी बच जाता है। जेफरी को जेल नहीं होती है, जेफरी बच जाता है। उसके बाद जब जेफरी बच जाता है, उसके बाद उसने स्टार्ट करा था एप्सिन एंड कंपनी। जब एप्सिन एंड कंपनी वो स्टार्ट करता है, तो उसमें वो करता है कि जो बिलियनर्स होते हैं उनके फाइनेंस वो संभालता है। जैसे कि उसके क्लाइंट थे विक्टोरिया सीक्रेट के सीईओ। तो वहाँ से उसने अपने पूरे ऑल ओवर कनेक्शंस बनाने शुरू करे। जो अच्छी पोस्ट पे थे, पावरफुल लोग थे, उधर से उसने कनेक्शन बनाना शुरू करता है और उसमें उसने अच्छा पैसा कमाया। उस पैसे से उसने एक आइलैंड खरीदा जिस पर ये सारे काम होते थे, जिसका नाम रखा गया एप्सिन आइलैंड। तो जब उसके पास अच्छा पैसा हो गया, उसने आइलैंड बना लिया, अपना खरीद लिया। उसने पार्टीज थ्रू करने शुरू करी। उसने काफ़ी पावरफुल लोगों को बुलाया, इनवाइट करता था, पार्टीज थ्रू करता था। तो उसने सारे अच्छे बड़ी बड़ी हस्तियां हर कंट्री से उसने बुलाने शुरू करे अपने कनेक्शंस के लिए। और एक शुरू से एक कनेक्शन था उसको, जो भी बड़े लेवल पर होता था उसको उससे कनेक्शन बनाना उस बहुत अच्छा लगता था। हर किसी से वो कनेक्शन बनाना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो उसने जब कनेक्शन बनाने शुरू करे, तो उसने हुआ क्या कि लोगों को बुलाया, पार्टीज थ्रू हुई। तो उसी के दौरान एक केस आता है। एक लड़की की, 14 साल की लड़की की स्टेप मदर एक कंप्लेंट करती है कि उसकी लड़की मिसिंग है एप्सिन आइलैंड से। तो इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन शुरू होते होते पता लगता है कि 36 और माइनर्स मिसिंग है। तो मिसिंग होने के दौरान और शक के बिना पर जेफरी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो जेल में जब डाल दिया जाता है और उसके ऊपर जैसे केस लगते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, तो पुलिस ने जब उसको जेल में डाल दिया, लेकिन यूएस अटर्निटी का एलेक्जेंडर था अकॉस्ट, एलेक्जेंडर अकॉस्ट, उसने पता नहीं कौन सी डील के रिगार्डिंग या कोई लाइक सीक्रेट डील के रिगार्डिंग उसने एप्सिन को बाहर निकाल लिया। वो इजीली लाइक ही इज कन्विक्टेड चाइल्ड फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ऑफेंसर। तो फिर भी वो बाहर आके अपनी मज़े से ज़िंदगी जी रहा होता है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। मतलब सेक्स ऑफेंडर वो कन्विक्टेड था, मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। फिर उसकी लाइफ में ऐसा होता है, रिपोर्टर आते हैं जूलिया के ब्राउन, जिसने प्रिविजेशन ऑफ जस्टिस की डिमांड करी, जिसमें वो फाइल दोबारा से खुली, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई।
जब उसको एक्सपोज करती है उसकी स्टोरी को, तो इन्वेस्टिगेशन जब हमारे दोबारा से शुरू हुई, जिसमें उसको, जेफरी को और जेफरी की गर्लफ्रेंड को, गिस्लेन मैक्सवेल को, दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें 2019 में जेफरी ने सुसाइड कर लिया, खुद को मार लिया, और जिसकी फुटेज अभी तक मतलब कंट्रोवर्शियल है, वो मिसिंग है अभी भी, उसकी जो वो सुसाइडल वाली वीडियो थी। गॉड नोज कि वो जिंदा है, बच गया, उसने कोई क्लोन बॉडी वहां पे लाके रख दी, किसी को नहीं पता, वो फुटेज मिसिंग है अभी भी। तो उसकी गर्लफ्रेंड को जेल में डाल दिया गया उस टाइम पर। तो जब डाल दिया गया तो वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई उसके घर पे, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसको कॉम्बिनेशन लिस्ट बोला गया, जिसके अंदर नाम आते हैं काफ़ी बड़े बड़े लोगों के, जिसने पूरे यूएस के मार्केट को और ग्लोबली बहुत इफेक्ट करा, जिसमें नाम आते हैं बिल क्लिंटन के, लाइक बिल गेट्स के, स्टीवन हॉकिंस के, इंडिया से भी कुछ नाम आते हैं, मीरा नायर के नाम आता है, तो काफ़ी लोगों का नाम आता है। जब उसका नाम आता है तो उस पे एलिगेशंस जो लगते हैं, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, माइनर ट्रैफिकिंग, मर्डर, किडनैप्स, मैसिव करप्शन, यूएस कांग्रेस पार्टी ने इस फाइल के लिए डिमांड करा कि ये पब्लिक होनी चाहिए। तो उसका नाम रखा गया कि ट्रांसपेरेंसी एक्ट, एप्सिन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। आई डोंट नो कि मतलब बहुत ज़्यादा डिले करा गया इस फाइल को आने के लिए, क्योंकि ट्रम्प जी का भी नाम आया हुआ था और उनके फोटोज भी लीक हुए थे एप्सिन के डॉक्यूमेंटेशंस में। आप को पता होना हो कि मैं आपको बताता हूँ कि लाइक जो उसके इमेजेस मिले हैं, ओवर 6 मिलियन पेजेस उसके डॉक्यूमेंटेशन में हैं, जो कि अभी पब्लिक हुए हैं सिर्फ 3 मिलियन। 3 मिलियन अभी भी गायब है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो बहुत ही डिले करा गया है और अभी तक भी वो डिले करा जा रहा है। तो जो डिले है वो एफबीए के थ्रू और टीओजे के थ्रू, तो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा हेजिटेट कर रहे हैं कि वो एप्सिन फाइल सामने नहीं आना चाहिए, रिवील नहीं होना चाहिए। तो दोनों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मिलकर ये करा है कि वो पब्लिक होना चाहिए। देन हम अब सारी बातें करते हैं कि कौन कौन से नाम सामने आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको थर्ड पार्ट में बताता हूँ। थैंक यू सो मच।